हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। रीड करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, यानी ए की कोऑर्डिनेट ये वाला है और बी की कोऑर्डिनेट ये है आपका रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी है आपकी, ए बी ये लाइन सेगमेंट है। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4 और पी पॉइंट आपका लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको इक्वेशन आपको दे रखी है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। इसको कैसे आप करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग साइड में। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए ए बी इधर किस में है 3 से इसका रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस तरफ है या किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/7। हमने कुछ नहीं किया, ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है और ए बी इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इस तरफ हम डिवाइड में लाए, यानी ए पी हमारा क्या है ए पी अपॉन ए बी क्या आ गया रेशियो क्या है 3:7, यानी ए पी कितना है 3 है, ए पी की वैल्यू कितनी है 3 है और ए बी की वैल्यू कितनी है 7, यानी ए बी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 7 है। लेकिन हमको निकालना, हाँ हमको ए पी पता है और पी बी नहीं पता, तो ए बी की वैल्यू हमको पता 7 में से 3 गया कितना आएगा यहाँ पे 4 आ गया, ये रेशियो हो गया, यानी ए पी इस टू पी बी का रेशियो क्या हो 3:4 हो गया, यानी ए बी की वैल्यू हमको 7 गिवन थी, ए बी में से पी बी हमने माइनस करिए 7 में से 3 गया तो इतनी वैल्यू हमारी 4 आ गया। अब इसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है, यानी पी की कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने। अब सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए x, y। सेक्शन फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा x, y। ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने थे, किसके p के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने थे, यहाँ पे p आप लिख देंगे, यानी p के कोऑर्डिनेट m1 की वैल्यू क्या होगी 3 आपका क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा, 3 आपका m1 और 4 आपका क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, m1 आपका 3 और m2 4, और ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो जाएगा, यानी m1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और x2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी हो गई -2 आपकी हो गई अपॉन m1 प्लस m2, यानी 3 + 4 आपका आ गया। सेम इसमें भी करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी हो गई -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -2 हो गया, और m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस माइनस -4 2 जा 8 अपॉन 3 + 4 कितना आ गया 7 आ गया, 4 3 जा -12 प्लस माइनस -4 2 जा 8 हो गया अपॉन 3 + 2 आपका 7 आ गया, 8 में से 2 गया इसका -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7 आ गया। ये हमारे p के कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।